في القلب شعاع يهديني، نور الإيمان سرى فيني، وبذكرك يا ربي أرقى، دوما بالروح عن الدوني، دوما بالروح عن الدوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظीम। आज 14 शव्वाल मुकर्रम 1442 हिजरी है। बरोज़ बुध हम कुरान पाक की तफसीर में शुरू कर रहे हैं। ये कुरान पाक की तफसीर और इसी तरह रियाज़ुस्सालिहीन किताब हैं अहादीस की, और इसके अलावा अन्नहुल वाज़िह किताब है नहव की, और इसके अलावा जो दो अरबी के कोर्सेज़ हैं, इन सब के लिए जो पहले से तय था वो ये था कि 15 शव्वाल से बाकायदा आगाज़ होगा। लेकिन बुज़ुर्गान दीन की एक तरतीब और उनकी एक आदत ये चली आ रही है कि जब वो किसी नए किताब को, नए फ़न को शुरू करते थे तो बुध के दिन से शुरू करते थे। और ये तजर्बे की बात है, कोई मनसूस बात तो नहीं है। तजर्बे की बुनियाद पर वो उनका तजर्बा था, और ये उनसे मनक़ूल है कि जो किताब या जो तफसीर यानी जो भी किताब हो, जो भी फ़न हो, वो बुध के दिन से शुरू की जाए तो उसमें बरकत होती है। तो इसी बरकत की गरज से हमने भी इस तफसीर को और तर्जुमे को, जो इफ्तिताही बातें हैं, वो हमने बुध के दिन से कर दी 14 शव्वाल से। अब इस हवाले से 2-3 गुजारिशात हैं जो मैंने आज करनी हैं। उनमें से सबसे पहली गुजारिश तो ये है कि हम सब इस पर शुक्र अदा करें कि अल्लाह जल्ल जलालुहु का फ़ज़ल, करम, एहसान हुआ कि अल्लाह पाक ने हम सब को कुरान पाक के मानी और मफ़ाहीम को समझने का दाइया हमारे दिलों में अल्लाह जल्ल जलालुहु ने पैदा फ़रमाया, और हम सब को ये तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाई कि हम कुरान को सही समझने की कोशिश करें। तो इस हवाले से हम सब यहाँ पर इस कोर्स को करने के लिए जमा हैं कि कुरान पाक को सही समझकर उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बना लें, और फिर उस पर अमल करके दूसरों तक इसकी तबलीग करें, दूसरों तक उसको पहुँचाएँ। तो सबसे पहली बात तफसीर के हवाले से ये है कि हम चूँकि तफसीली तौर पर तफसीर को बयान नहीं करेंगे, और उलमाए किराम ने, मुफस्सिरीन अज़ाम ने, और इसी तरह सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक की तशरीहात की हैं, और जो मुफस्सल तौर पर किताबों में मज़कूर हैं वो इंतहाई काबिल क़दर हैं, और इसके लायक हैं कि उनको पढ़ा जाए, उनको सुना जाए, और उसको वक़्त दिया जाए। लेकिन ये हैं कि हम चूँकि नेट के ज़रिए से ये कोर्स कराते हैं, इस वजह से हमारे यहाँ मजबूरी हमारी ये होगी कि हम कुरान पाक के लफ्ज़ी तर्जुमे को ज़्यादा तवज्जो देंगे, और उसकी जो मुनासिब हाल और जो हस्ब हाजत जो उसकी ज़रूरी तशरीहात होंगी उसको तो ज़रूर करेंगे। बाकी तफसील के लिए हम सबसे ये दरख्वास्त करेंगे कि वो थोड़ा ज़्यादा वक़्त निकाल कर हमारे बहुत सारे उलमाए किराम जिनको अल्लाह जल्ल जलालुहु ने कुरान पाक की समझ नसीब फ़रमाई है, अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगियों में बरकत नसीब फ़रमाएँ, और उनके पास जाकर उनसे इस कुरान पाक के दौरात किए जाएँ और उनसे तफसीर को पढ़ा जाए बाकायदा। एक बात। दूसरी बात यह है कि चूँकि हम तफसीर में शुरू कर रहे हैं, और आज बरकत के लिए सिर्फ़ थोड़ी मुख्तसर सी कुरान पाक की तफसीर की जो तारीफ़ उलमा ने की है उसको बयान करेंगे, और उसका कुरान पाक की तफसीर का जो मौजू है वो और गर्ज़ व गायत इसको बयान करेंगे। बाकी जो तफसीलात सूरह फ़ातिहा से मुताल्लिक़ है वो इंशाअल्लाह अगले दर्स में होंगी। तो
तफसीर के हवाले से उलमा ने लिखा है, जो तारीफ़ की हैं तफसीर की, वो ये है कि अत-तफ़सीरु इल्मुन युबहसु फ़ीही अनिल क़ुरआनिल मजीद मिन हैसु दलालतिही अला मुरादिल्लाहि तआला बिक़दरि ताक़तिल बशरिय्या। अत-तफ़सीरु इल्मुन युबहसु फ़ीही अनिल क़ुरआनिल मजीद मिन हैसु दलालतिही अला मुरादिल्लाहि तआला बिक़दरि ताक़तिल बशरिय्या, कि तफसीर एक ऐसा इल्म है जिसमें कुरान करीम से इस हैसियत से बहस की जाती है कि अल्लाह की मुराद किस आयत से क्या है। यह हमें मालूम हो जाए कि अल्लाह जल्ल जलालुहु किस आयत से क्या चाहते हैं, अल्लाह की मुराद इस आयत से क्या है। इंसानी ताकत के बक़दर इसका पता लगाया जाए, जितनी इंसानी ताकत है उसके बक़दर, बाकी अल्लाह जल्ल जलालुहु क्या चाहते हैं उसका हकीकी इल्म तो अल्लाह ही को है, लेकिन इंसानी ताकत के बक़दर इसका पता लगाया जाए कि अल्लाह जल्ल जलालुहु की इससे मुराद क्या होगी। ये उलमा ने तफसीर की तारीफ़ की है, और ज़ाहिर बात है कि इसी तफसीर की तारीफ़ में ये बात भी आ गई कि वाज़ेह हो गया कि इसका जो मौज़ू है वो कुरान पाक है, कुरान मजीद है, और गरज भी इससे वाज़ेह हो गई कि सही मुराद तक पहुँचकर उस पर अमल किया जाए। ये इसे गर्ज़ व गायत है तफसीर से कि हम कुरान पाक के जो अल्लाह जल्ल जलालुहु की आयतें हैं कुरान पाक की, उसके सही मफ़हूम तक और सही मुराद तक हम पहुँचकर उस पर अमल करना शुरू कर दें। तो ये तफसीर की जो तारीफ़ है, इसी में उसका मौज़ू भी वाज़ेह है और उसी के अंदर गर्ज़ व गायत भी आ जाती है। तो इसलिए हम भी नियत करें इंशाअल्लाह कि कुरान पाक की तफसीर को इसलिए हम पढ़ते हैं ताकि अल्लाह जल्ल जलालुहु की मुराद को हम पहचान लें, कि अल्लाह जल्ल जलालुहु कुरान पाक की हर आयत से और हर कलमे से अल्लाह जल्ल जलालुहु की मुराद क्या है, अल्लाह पाक चाहते क्या हैं अपने बंदों से, इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। और चूँकि मौज़ू इसका कुरान करीम है और सबसे अशरफ मौज़ू है, सबसे अशरफ मौज़ू है, इसलिए कि किसी भी इल्म की जो अफजलियत होती है वो उसके मौज़ू की वजह से होती है कि उसका मौज़ू क्या है। तो कुरान पाक की तफसीर का जो शरफ़ है वो सारे उलूम पर इस वजह से है कि इसका जो मौज़ू है जिसमें वो बहस करता है तो वो अल्लाह का कलाम है, कुरान पाक है, और गर्ज़ व गायत भी बहुत आला और अरफ़ा, और वो ये कि सही मुराद तक पहुँचे हम और फिर उस पर अमल करने की कोशिश करें। तो अल्लाह जल्ल जलालुहु हम सबको तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए कि हम कुरान को सही समझें और फिर उसको अपनी ज़िंदगियों में लाने की कोशिश करें। अल्लाह जल्ल जलालुहु की आयत और अल्लाह जल्ल जलालुहु के अहकाम पर अमल करने की अल्लाह पाक तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। और चूँकि कुरान बलागुन लिन्नास है, दूसरों की तबलीग़ के लिए अल्लाह पाक ने इसको उतारा है, ये भी उसकी यानी उसके नुज़ूल में से एक बुनियादी मकसद है कि दूसरों तक भी इस कुरान पाक को पहुँचाया जाए, इसकी तालीमात को आम की जाए। तो इस हवाले से भी अल्लाह पाक हमें तौफ़ीक़ दे कि इसको हम दूसरों तक भी पहुँचाएँ। तो आज इसी पर इक्तिफ़ा करते हैं इंशाअल्लाह। बाकी सूरह फ़ातिहा से मुकम्मल यानी जो उसकी ज़रूरी बातें हैं सूरह फ़ातिहा से मुताल्लिक़ और जो उसकी फ़जीलत है, और वो सारी बातें इंशाअल्लाह अगले दर्स में हम इंशाअल्लाह ताला ज़िक्र करेंगे। एक दरख़्वास्त मैं आखिर में अपने शुरका से ये करूँगा कि कुरान पाक का अदब ये है और उसके अदब का ये तकाज़ा है हम सब से कि हम कुरान पाक को वक़्त ज़रूर दें। ये जो क्लिप हम रिकॉर्ड करेंगे, कोशिश हमारी ये होगी कि ज़्यादा लंबे नहीं होंगे इंशाअल्लाह। तो जितनी क्लिप्स होंगी, जितने दौरानिए की, उसको हम ज़रूर एक दफ़ा तो सुनें, कम अज़ कम एक दफ़ा। और उसके लिए सबसे बेहतर बात तो ये होगी कि हम कुरान पाक को सामने खोलकर इसको सुन लें। फिर ये होगा कि अल्लाह पाक वो नूर भी नसीब फ़रमाएगा, और इसमें जो अहम नुक्ते बयान होंगे तो उसकी भी दरख्वास्त करूँगा कि तलबा और तालिबात अपने पास कापियाँ रखें और कलम रखें, और उसमें जो ज़रूरी बातें हैं कुरान पाक के तर्जुमे के हवाले से उसको अपने पास कापी पर ज़रूर नोट फरमा लें। इसलिए कि ये मौके कभी कभी मिलते हैं, अल्लाह पाक कभी कभी इस तरह की आसानियाँ पैदा फरमाते हैं कि बाकायदा हमारे साथ कोई इस तरह से कोर्स शुरू हो जाएं और उसको हम शुरू से उसमें हमें भी तौफ़ीक़ मिले कि शुरू से उसमें हाज़िरी करें।
तो ये मौके कभी कभी मिलते हैं, ऐसे मौक़ों को गनीमत समझना चाहिए और उसमें जो ज़रूरी नुक्ते हों उसको ज़रूर अपने पास यानी कापी पर उसकी तदवीन होनी चाहिए, मुदव्वन करना चाहिए और फिर उसके मुतालिक जो ज़हन में बातें आती हैं या कोई बात समझ ना आती हो, कोई इश्काल पैदा हुआ हो, उसके मुतालिक ज़रूर रब्ता करें और उसके मुतालिक जो पढ़ाने वाले होंगे उनसे ज़रूर मालूम कर लें कि इससे मुराद क्या है, या ये बात मुझे समझ नहीं आई, इस बात को मेरे साथ दोबारा दोहरा लें। तो इंशाअल्लाह ये भी कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, अल्लाह पाक हम सबको तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए कि हम कुरान को सही समझें और उस पर अमल करें और उसको दूसरों तक पहुँचाएँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।